नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। परीक्षा में ठीक 2 दिन का समय बचा है और हम चाहेंगे कि इन 2 दिनों में आप तक वो मैक्सिमम चीज़ें पहुंचा सकें जो कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हैं इस एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन रीड करता है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट कैंपेन। कौन से इंस्टीट्यूट ने गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट कैंपेन शुरू किया है। देखिए, जीके का कोई ओर जोड़ तोड़ नहीं है। हमें लगता है वो क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं, किस्मत पे डिपेंड करेगा, हर एक के भाग्य पे डिपेंड करेगा कि इनमें से क्या वहाँ पर आ सकता है। करंट अफेयर्स पूछता है एम्स, हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आती हैं और हम क्वेश्चन ही नहीं उससे रिलेटेड चीज़ों से भी आपको अवेयर कराते हैं, जिससे आपकी खुद की भी क्षमता थोड़ी सी बढ़ती है। यहाँ पर लिखा है कि गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट कैंपेन शुरू किया किसी एक इंस्टीट्यूशन ने। हम बता देते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन क्या है। WWF, एक वो लड़ाई झगड़े वाला मारपीट वाला चैनल आता है भाई, वो कौन सा होता है, WWE है कि WWF है, हमने तो कभी देखा नहीं है, उससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये WWF एक्चुअल में है क्या? ये एक इंटरनेशनल NGO है। क्या है भाई? इंटरनेशनल NGO है। और ये काम क्या करता है अभी? ये इन्हीं चीज़ों पे, प्लेनेट पे काम कर रहा। हमारी प्लेनेट किस पे? कौन सा प्लेनेट भाई? अर्थ के लिए काम कर रहा है। अब गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट, ये कैंपेन किस लिए लॉन्च किया? उन्होंने, उनका एम क्या था कि लोगों को कॉन्शियस करें कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो प्लेनेट फ्रेंडली होना चाहिए। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि प्लेनेट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली चीज़ें। अरे प्लेनेट फ्रेंडली क्या भाई, हम कोई प्लास्टिक थोड़ा ना खा रहे हैं जो कि प्लेनेट फ्रेंडली नहीं है। इसका मतलब अब आप समझिएगा कि आपको फूड वेस्टेज करने से रोकने के लिए, फूड वेस्टेज के बारे में अवेयर करने के लिए इन्होंने कैंपेन शुरू किया, गुड फॉर फूड गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट। क्योंकि इनका अंदाज है कि लगभग दुनिया भर में 10% फूड जो है वो वेस्ट जाता है डेली का। ये चीज़ समझिएगा आप। अब WWF का नाम भी हम आपको बता देते हैं कि इसका नाम क्या है। पहले तो इसको बोलते थे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते थे। लेकिन आज की डेट में इसको, अभी भी नाम चल रहा है वैसे, लेकिन आज की डेट में इसका नाम क्या हो गया है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेशन, फंड फॉर नेशन, सॉरी नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इसका नाम है। इन्होंने कैंपेन शुरू किया है गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट कैंपेन। अब एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि हर साल डे ऑब्जर्व किया जाता है और उस डे को क्या बोलते हैं? अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे। तो ये कोई फिक्स है क्या किसी दिन किया जाता है? जितने डेज हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल डे है, वर्ल्ड एड्स डे है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, वर्ल्ड डायबिटीज डे है, जितने भी डेज हैं हम पर्टिकुलर डेट्स को ही हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इसकी डेट फिक्स नहीं है। इस साल का जो डे ऑब्जर्व किया गया था वो 28 जुलाई को किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा, चीज़ों को बता दी हैं हम आपने। तो एक क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है, ऐमान अल जवारी द अल कायदा लीडर। क्या ज़माना आ गया भाई, टेररिस्ट्स के भी नाम पढ़ने पड़ते हैं। ऐमान अल जवाहिरी अल कायदा का लीडर था, जिसको किसी देश ने एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया है, एयर स्ट्राइक में उसको मार दिया है, मार गिराया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन जाते हैं कि एक तो लीडर किसका रहा है? ये अल कायदा का रहा है। अल कायदा का लीडर रहा है तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अल कायदा का लीडर तो एक और था भाई, कौन? ओसामा बिन लादेन। सबको पता होगा ओसामा बिन लादेन, ठीक है। उसको तो ऑलरेडी मार गिराया गया था बहुत लंबे समय पहले, जब ओबामा की गवर्नमेंट थी उस समय में। ओसामा बिन लादेन बहुत पहले मारा जा चुका है। ऐमान अल जवाहिरी बचा हुआ था, कहाँ पर? काबुल, अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में ये था, रह रहा था, गवर्नमेंट की नज़र भी नहीं थी वहाँ के लोकल तालिबान के ऊपर। तालिबान को पता था या नहीं पता था, उनके हिसाब से तो पता नहीं होता भाई, कोई हाँ भी नहीं भरता। इन्हें लेटेस्ट USA ने इसको अपनी एयर स्ट्राइक में जो है वो मार गिराया है। किस केस से संदर्भ में था, क्यों मार गिराया भाई? 9/11 में इसका भी नाम था, जो 11 सितंबर का जो उनका केस है उसमें इसका भी नाम था। और किसने ये कैरी किया? ये CIA, ये
काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है किसका, यूएस का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था, सीआईए उनकी एजेंसी है, उसने ये लीड किया और इसको मार डाला गया ऐमान अल जवाहिरी को। अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, अमेरिका का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। और कहाँ मारा गया इसको, अफगानिस्तान में मारा गया। यहाँ जो क्वेश्चन है, वाज किल्ड बाय विच कंट्रीज एयर स्ट्राइक, यूएसए की एयर स्ट्राइक में मारा गया। और कहाँ पर मारा गया, अफगानिस्तान में मारा गया। तो दिमाग में होना चाहिए यूएसए की एयर स्ट्राइक में मारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नैन्सी पेलोसी हु लैंडेड इन ताइवान इज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम विच कंट्री। नैन्सी पेलोसी जो है वो यूएस हाउस स्पीकर है। अब जैसे अपने क्या होते हैं भाई, स्पीकर होते हैं ना लोकसभा अध्यक्ष, वैसे उनकी यूएस हाउस स्पीकर हैं कौन, मैडम नैन्सी पेलोसी। अभी ताइवान गई थी, जिनके जाने से कौन, चाइना भड़क गया। एक्चुअल में ताइवान और चाइना के बीच में लंबे समय से टेंशन चल रही है और उसी समय में यूएस की ताइवान के साथ में जो पैक्ट साइन हो रखा है उसके हिसाब से वो ताइवान विजिट करने गई, जिसकी वजह से चाइना ने अपने जो मिलिट्री जो एक्टिविटीज़ हैं वो तेज़ कर दी और बहुत ज़्यादा बन गया था 15-20 दिन पहले तो कि ताइवान और चाइना के बीच में है वो रशिया यूक्रेन की तरह से युद्ध हो सकता है। तो ये किस कंट्री से आती हैं, यूएसए से आती हैं। अभी इन्होंने ताइवान विजिट किया, नाम क्या है, नैन्सी पेलोसी है, यूएस की हाउस स्पीकर। कई चीज़ें आपको दिमाग में आ जानी चाहिए इसी क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिएगा, विच इंडियन स्टेट किक स्टार्टेड द फ्रीडम वॉल म्यूरल आर्ट प्रोजेक्ट टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस की 75वीं एनिवर्सरी को मनाने के लिए कौन से स्टेट ने फ्रीडम वॉल म्यूरल आर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया। ये शुरू किया केरला ने। ये किसने शुरू किया भाई, केरला ने शुरू किया। वहाँ की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुरू किया और वॉल्स पर जगह जगह पर इसको मार्क करने के लिए काफ़ी सारी जो हैं वो आर्ट्स बनाई गई हैं। और ये 2-3 इनकी एजेंसीज क्या, उनके डिपार्टमेंट्स हैं केरला गवर्नमेंट के 2-3 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके। एक्चुअली हेल्थ मिनिस्टर ने ये वो किया था, अनाउंस किया था। और लगभग कितना एरिया इन्होंने कवर किया है, लगभग 20,000 फीट का एरिया इन्होंने इस वॉल पेंटिंग पर, इस वॉल आर्ट के लिए इन्होंने मतलब स्पेंड किया है, एक तरीके से यूज़ किया है, कवर किया है इन्होंने। तो फ्रीडम वॉल म्यूरल आर्ट प्रोजेक्ट जो है वो केरला गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। अभी व्हेन इज द अक्षय ऊर्जा दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और आजकल गवर्नमेंट्स की आपस में चलती रहती है कि भाई कौन किसको पसंद नहीं करता, तो कई बार मनाया नहीं जाता है, लेकिन उसको डे तो लंबे समय से ऑब्जर्व किया जा रहा है कांग्रेस के समय से। अक्षय ऊर्जा दिवस जो है वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जो बर्थ डेट है, और वो क्या है भाई 20 अगस्त, उसे अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 20 अगस्त। 2 चीज़ें दिमाग में रख लेना, ये उनके बर्थ डे पर एक्चुअली ना ये ऑब्जर्व किया जाता है। अक्षय ऊर्जा इसको लिए शब्द यूज किया जाता है भाई रीन्यूएबल एनर्जी के लिए। और रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर कौन सी एनर्जी आती है, जैसे सोलार है और विंड एनर्जी है, हाइड्रोजन एनर्जी है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर आते हैं। और ये सबसे पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार जब पहली बार आई थी 2004 में, तभी से शायद ये ऑब्जर्व किया जाने लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें नज़र आता है। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड ए फर्मेंटेशन मेथड टू प्रोड्यूस ए शुगर सब्सटीट्यूट कॉल्ड जाइलिटोल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने फर्मेंटेशन मेथड डेवलप की है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, शुगर सब्सटीट्यूट जाइलिटोल प्रोड्यूस करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने फर्मेंटेशन जो है वो डेवलप किया। तो सबसे पहले इसका सिंपली आंसर बता दें हम, आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसा किया है कि उन्होंने शुगर सब्सटीट्यूट जाइलिटोल जो है बनाया है। कैसे बनाया है भाई, फर्मेंटेशन से बनाया है। पहली बात तो फर्मेंटेशन से क्या हेल्प लिया, ये यूएसजी गाइडेड जो चीज़ें नहीं पढ़ते हो भैया हम साइंस के अंदर, हमें मेडिकल साइंसेज में यूएसजी गाइडेड टेक्निक से इन्होंने फर्मेंटेशन से जाइलिटोल को जो है वो डेवलप किया है। यहाँ पर हमें 1-2 चीज़ें ये इंपॉर्टेंट क्यों नज़र आता है, रीज़न उसका समझिएगा। कैसे बनाया, सबसे पहली बात तो शुगर केन को, आप शुगर केन के जूस पीने के लिए, गन्ना रस पीने के लिए आप उनकी शॉप पे खड़े होते हो तो देखते हो लास्ट तक वो कचरा निकालते जाता है कचरे से जूस, ठीक है ना, घिसते जाता है उसको, एक तरीके दबाया जाता है उसको अंदर में ना। लास्ट में जो कचरा बचता है, रेजिडुअल जो बचता है,
उसका यूज किया इन्होंने इसके लिए, ठीक है। और यूएसजी असिस्टेड फर्मेंटेशन कांट एक्सप्लेन कि कैसे किया होगा, यूएसजी की हेल्प कैसे ली होगी इन्होंने फर्मेंटेशन में। प्रोडक्ट का नाम क्या है, जाइलिटोल है। अब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके मतलब मेडिकल इफ़ेक्ट्स हैं, मेडिकल साइंस में इसके इफ़ेक्ट्स हैं। कैसे इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो ये एंटी डायबिटिक का काम करता है। कौन भाई, जाइलिटोल। दूसरा क्या काम है इसका, एंटी ओबिसोजेनिक, एंटी ओबिसोजेनिक। अब इससे आप समझ जा रहे हो कि ओबिसोजेनिक का मतलब क्या भाई, ओबेसिटी के लिए ये मैंने एंटी ओबेसिटी एजेंट है एक तरीके का, एंटी डायबिटिक एजेंट है ये। कौन, जाइलिटोल, जिसको किसने डेवलप किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने और हाल ही में डेवलप किया है फर्मेंटेशन से, यूएसजी गाइडेड फर्मेंटेशन से इन्होंने इसे डेवलप किया है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्च चाहे से इसको कब किया हो, हाल ही में 2 सितंबर को किया हो, लेकिन चर्चाएं बहुत लंबे समय से हैं। इंडियन नेवी ने, हमारी इंडियन नेवी ने शामिल कर लिया है इसको अपने लिए। और ये क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है IAC, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। और जिसको नाम क्या दिया गया भाई, बहुत नाम सुना होगा आजकल आपने, विक्रांत। बड़ा फंक्शन था 2 सितंबर को, 2 सितंबर को इंडियन नेवी ने अपनी एक तरीके से वॉरशिप में इसको इंक्लूड कर लिया है। इंडिजिनस का मतलब क्या है, हमने खुद ने बनाया है जी। कब लॉन्च हुआ था, एक तरीके से अगस्त 2013 में लॉन्च हो गया था। ट्रायल शुरू हो गए थे इसके 2021 में, अब जा कर के इसको इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है IAC 1। और ये है विक्रांत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इस सेशन में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में। अपना पूरा पोटेंशियल दे दीजिएगा इस एग्ज़ाम के लिए, हम भी हैं आपके साथ, आप भी रहिए हमारे साथ। मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।